हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, बुखार मुझे लग रहा है अभी भी, और मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। तो मैं सो रहा था। जस्ट मैं आपकी क्लास लेने आया। आंचल, अवानीश, अमित, संतोष, श्वेता, जूही, निशा। ये मौसम ही ऐसा चल रहा है ना, गर्मी सर्दी वाला अचानक से। तो इसमें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। पैरेलल लाइन से एंगल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको समझाया था। चलिए, तो मेरे दोस्तों, आज एक और कंसेप्ट आपको समझना है। बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है भाई? और इसको प्यार से समझने की कोशिश कर। ठीक है? मैं आपके सामने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए, ये एक लाइन है भाई, ये इसके एक और पैरेलल लाइन है। समझने की कोशिश करिए। ये एक और पैरेलल लाइन है, ठीक है भाई? और दोस्तों, यहां पे ये एक और पैरेलल लाइन है इस प्रकार से। तो ये जो आपके सामने खींचेंगे सारी ही समांतर रेखाएं। आप बोलोगे जी सर, ये सारी पैरेलल लाइन है। और मेरे दोस्तों, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? ये ए पे कट कर रही है, ये बी पे कट कर रही है, ये सी पे इंटरसेक्ट करती है, ये डी पे। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, अब ये एक इसकी दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों, ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है जो यहां पे टच कट कर रही है इसको पी पे, ये क्यू पे, अभी अभी ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों इस प्रकार से, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे पी पे, यहां क्यू पे, यहां आर पे, और मेरे दोस्तों इसको कट कर रही है यहां पे एस पे। क्या आप ये बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम ये बात समझ गए। तो मेरे दोस्तों, कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे सपोज ये लेंथ सेगमेंट है, ये लाइन लाइन सेगमेंट है, इसकी लंबाई ए है। मेरे दोस्तों, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लंबाई बी है। ये जो लाइन सेगमेंट है मेरे दोस्तों, इसकी लंबाई जो है वो सी है। क्या आप बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। भाई भाई ये जो लाइन सेगमेंट है, सपोज इसकी लेंथ एक्स है। ये जो लाइन सेगमेंट है, लेंथ सेगमेंट है, सपोज इसकी लंबाई वाई है। ये जो लेंथ सेगमेंट है, सपोज इसकी लंबाई जो है वो जेड है। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर बहुत सारी पैरेलल लाइन है, उनकी हमने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ खींची है, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी है, तो जो करस्पॉन्डिंग रेशियो, जो संगत रेशियो, वो सेम होता है भाई। भाई यहां मेरे दोस्तों ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है जो इसके तीन लेंथ सेगमेंट हो रहे हैं, ए बी और सी। यहां पर लेंथ सेगमेंट क्या है? ये एक्स वाई और जेड, ये टुकड़े हो रहे हैं। तो जो रेशियो ए बी सी का होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, जो रेशियो ए बी सी का होगा ना मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, सेम वही रेशियो एक्स वाई जेड की लंबाई में होगा। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये रेशियो सेम होता है। ठीक है ना? क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया मैंने क्या बोला? बोलिए। अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं मेरे दोस्तों, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये मेरे दोस्तों, ये लेंथ सेगमेंट ए है, ये बी है, सी है। तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। ये ए रेशियो बी रेशियो सी जो है, ये बराबर होगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड के। ठीक है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, बच्चे कहेंगे प्रूफ देखिए, तो इसके प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका प्रूफ जो है वो थेल्स थ्योरम से होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? थेल्स थ्योरम से इसका प्रूफ होता है। इसको आगे बढ़ा के मेरे दोस्तों, सिमिलरिटी से वो आगे की चीज है, तो वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इतना ध्यान रखिए, मतलब जो रेशियो इधर होगा सेम वही रेशियो, लेंथ अलग अलग होगी लेकिन रेशियो सेम रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है भाई? हिल्स थ्योरम से आप इसको इनको आगे बढ़ा के ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, सिमिलरिटी लगा के प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी आपको कोई जरूरत नहीं। रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि जो रेशियो ए बी सी का, वही रेशियो एक्स वाई जेड का होगा। ठीक है? इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। चलिए, अब देखिए, जैसे इसी पे बेस्ड आप मुझे ये वाला सवाल बता दीजिए, सवाल नंबर 26, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30 सेकंड में आप मुझे सवाल करके बताइए, बहुत ही बेसिक सा सवाल है।
दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू पैरल लाइन है। ये पी क्यू आर एस टी यू और ये वी डब्ल्यू चारों ही पैरल लाइन है। सवाल में दोस्तों ये बोला है कि पी आर की जो लंबाई है 20 है। ध्यान सुनिएगा, जो पी आर की जो लेंथ है वो कितनी है? पी आर की जो लेंथ है वो 20 है। आर टी कितना है? 44 है। ये टीवी कितना है? टीवी जो है वो आपका 32 सेंटीमीटर है। 32। आप बोलोगे जी सर। क्यू डब्ल्यू 84 है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये टोटल 84 सेंटीमीटर। 84। तो आपसे पूछा क्यूएस की लेंथ क्या होगी, आपसे क्यूएस का मान पूछा, जवाब दीजिए क्यूएस का मान क्या होगा, कौन करेगा मेरे दोस्तों? ये सब पैरालाइन है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू चारों पैरालाइन है भाई। ये पी आर 20 है, 44 है, 32 है। ये जो क्यू डब्ल्यू है पूरा का पूरा 84 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्यूएस की लंबाई क्या होगी। कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर सकता है। ये पैरेलल लाइन है मेरे दोस्तों। इस तरीके से आपकी ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है। तो जो रेशियो पी आर आर टी और टीवी का है वही रेशियो क्यू एस एस यू और वी डब्ल्यू का भी होगा। ये रेशियो क्या है भाई? रेशियो तो आप जानते हैं ना, 4 से कट रहा है। सब कुछ 4 से कट रहा है। 4 पंजे 20, 5 बार चला जाएगा रेशियो है भाई। ये 44 4 से कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। ये 32 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 5 रेशियो 11 रेशियो 8। ये रेशियो 5 रेशियो 11 रेशियो 8 है मेरे दोस्तों। ये रेशियो भी 5 रेशियो 11 रेशियो 8 होगा। रेशियो तो जानते हो ना आप, कोई चीज होती है रेशियो। कोई बालक ऐसा भी निकल आता है सर वो तो बाद में समझना ये रेशियो क्या होता है? तो ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। तो भैया ये मैंने आपको बोला, तो ये रेशियो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो रेशियो इधर बनेगा सेम वही रेशियो इधर बनेगा। लेंथ कम ज्यादा हो सकते बट अनुपात विल बी द सेम। अब आपको मेरे दोस्तों क्यूएस की लंबाई निकालनी है। रेशियो में ब्रेक करना जानते हो भाई। अगर टोटल 84 सेंटीमीटर आपको ये चाहिए, अभी टोटल है कितना? 5 प्लस 11 16 प्लस 8 24। टोटल 24 हो रहा है। 5 ये 5 है, 11 ये 8 है। 5 प्लस 11 16 प्लस 8 24 यूनिट। टोटल 24 हो रहा है। 24 में पार्ट में से आपको क्यूएस कितना लेना है? क्यूएस आपको 5 पार्ट लेना है। यानी कि टोटल है कितना दोस्तों? टोटल जो क्यू डब्ल्यू है 84 सेंटीमीटर है। तो आपको 84 सेंटीमीटर का 5/24 हिस्सा आपको लेना है। 84 का 5/24 आपको लेना है। टोटल कितना? 24। 11 8 19 5 24। 24 में से क्यूएस कितना है? 5 यूनिट है। तो 84 का 5/24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है भाई? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो 12 से चला जाएगा। 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24। तो 35/2 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई परेशानी है। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी बच्चे कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल था ये। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा ये तो कंसेप्ट ही बताया है। हाँ जी, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों 27। फटाफट करिएगा, बहुत प्यार से, जल्दी से। 5 सेकंड का समय है।
करो। देखिए दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ जी एच पैरेलल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी पैरेलल लाइन है। सवाल में बोला है कि बी एच 188 सेंटीमीटर है, ए सी 42 है, सीई 24 है, क्यू आर 36 है और आर एस 42 सेंटीमीटर है। तो आपसे ईजी और प्लस पी क्यू प्लस डी एफ इसकी लेंथ आपसे पूछी गई है। करिए। कौन करेगा जी इस सवाल को? सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मेरे दोस्तों। यहां पे बी एच 188 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, और बड़ा कर देते हैं। अभी सवाल में जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो बी एच है टोटल 188 सेंटीमीटर है। कितना? 188 सेंटीमीटर। और ये जो लाइन्स है ये सारी पैरेलल हैं। आपको जो यहां से बताना है वो बताना है ईजी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ। कोई बच्चा करेगा? मैं बस एक लाइन क्या आप अपने दिमाग में यूज नहीं कर सकते? उसके अलावा जो भी डाउट आ रहा है उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दो। क्या लाइन मैंने बोली कि अगर पैरेलल लाइन है उनकी हम ट्रांसवर्सल लाइन खींच रहे हैं तो जो करस्पॉन्डिंग लेंथ सेगमेंट बनते हैं उनका रेशियो